प्रणाम। फिर से शुरुआत करें, चलिए भगवत गीता के श्लोकों के पठन को। और इस ध्यान योग के अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जो है अपने योग के ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए हमें एक कदम और ऊपर लेकर जाने की चेष्टा कर रहे हैं। और ये हम सब का सौभाग्य है कि आज हमें इसे समझने का प्रयास करने का जो अवसर है वो हमें भगवान ने प्रदान किया है, और इसमें हम इस समय लगा रहे हैं। तो प्रार्थना से शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। श्लोक अध्याय 6 ध्यान योग, श्लोक नंबर 6। बंधुर आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। बंधुर आत्मनस्तस्य, तो भगवान पिछले श्लोकों में भगवान ने हमें ये समझाया कि हमारा सबसे बड़ा बंधु और हमारा सबसे बड़ा शत्रु हम स्वयं हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा मन जिस स्थिति पर, जिस समय, जिस स्थिति पर, जहाँ पर भी तिष्ठ है या स्थापित है वही हम हैं, और हमारी स्थिति भी वैसे ही हो जाती है। जब कभी भी ये मन प्रपंच में रमता रहता है तभी दुख और अभाव, ये सारी चीज़ें जो है ये आ जाती है। और जब कभी ये मन आत्मा में स्थित होकर के भगवान में तल्लीन रहता है तभी मात्र केवल और केवल सुख की अनुभूति करता रहता है। तो ये सारा प्रपंच और ये सारे प्रपंच की माया और खेल क्या है? अनुभूतियों का है। इसमें सत्य कुछ नहीं है, मात्र एक अनुभूति है। तो चाहे समझने वाली बात यह है कि चाहे आपको सुख की अनुभूति हो या चाहे आपको दुख की अनुभूति हो, आप जो है वो बदलते नहीं, आप वैसे ही शाश्वत रहते हैं। ये केवल एक अनुभूति है। जैसे कोई शीत जल आप पर से स्पर्श करके चला जाए, और जैसे कोई गर्म या उष्ण जल आपको स्पर्श करके चला जाए, तो ये अनुभूति ऐसे ही स्पर्श करती है आपको और एक अनुभूति देती है। आप कुछ अनुभव करते हैं, लेकिन आप जो है वो स्वयं वैसे ही रहते हैं। आप में कोई बदल या फेर नहीं होता। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर आपके मन को इस प्रकार से आप प्रोग्राम कर लें, या इस प्रकार से आप उसको ढाल लें, इस प्रकार से आप उसे ट्रेन कर लें कि वो मात्र सुख की अनुभूति करे, तो क्या होगा? आप सुखमय जीवन जीते चले जाएंगे। बाहर जितने भी सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं और उनसे भिन्न भिन्न प्रकार की जो अनुभूतियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ, मान लीजिए कुछ भी हो जाए, परंतु आपका मन जो है वो विचलित न होकर के उसे अस्पर्श रहते हुए वो सुखमय जीवन, सुख की अनुभूति में सदा तल्लीन रह सकता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा बंधु और हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा अपना मन। तो यही है बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य। तो आत्मनस्तस्य, अपने आप के आत्मा के लिए बंधु कौन है? आत्मा ही है, स्वयं आत्मा ही है। तो यहाँ पर एक आत्मा और दूसरा आत्मा, इसके पर्यायवाची शब्द क्या है? इसे किस प्रकार से हम समझें कि जो आत्मा है, अंतरात्मा, जो अनुभूतियाँ करता है, जीवात्मा, उसके लिए बंधु कौन है? मन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक रथ पर आरूढ़ है या किसी वाहन पे या किसी कार में बैठे हैं, और उसका सारथी जो है वो आपके साथ में मित्रता निभाए, वो आपका बंधु हो, तो वो हमेशा ये समझकर चलेगा कि आपको किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। लेकिन अगर शत्रु चला रहा है आपकी गाड़ी और आप उसमें बैठे हैं, तो वो क्या करेगा? जिस किसी भी प्रकार से वो आपको कष्ट हो, वो सारी प्रक्रियाएँ वो कर लेगा। तो वैसे ही आपका मन आपका मित्र है, बंधु है या शत्रु है, ये स्वयं आपको देख लेना है। अगर शत्रु है तो उसे मित्रता पूर्ण व्यवहार के लिए उसे बाधित करके उसे सही ट्रैक पर लेकर आना, ये भी आपका दायित्व है। पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने कहा कि ये हमारा दायित्व है कि हम अपने आप को अपलिफ्ट करें, हमारे आत्मा का पतन ना हो, वो हमेशा जो है धर्म के राह पर चले और उसका उत्थान हो, ये देखना हमारा कर्तव्य है।
तो जैसे ही हम जिस प्रकार हम भिन्न भिन्न धर्म और हमारे जो कर्तव्य हैं वो निभाते हैं, हमारे ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हैं, वैसे ही ये एक महत्वपूर्ण ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपने आप के लिए है कि हम अपने आत्मा का उत्थान करें, हमारे मन का विस्तार करें और उसकी आध्यात्मिक उन्नति करें। ये जो है ये दायित्व हमारा बनता है। बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य, तो हमारे अपने आत्मा के लिए हमारा मन जो है ये बंधु है। ये ना आत्मैव आत्मना जितः, किसके लिए बंधु है, किस व्यक्ति के लिए वो बंधु है, जिसने ये न जिससे आत्मैव आत्मना जितः, जिस व्यक्ति ने अपने आप को जीत लिया हो, यानी अपने मन पे उसने वश कर लिया हो। अपना मन जो है वो अपने स्वयं की इच्छा से चले, जिस कौन से डायरेक्शन में जाना है, कहाँ पर कितने स्पीड से जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ रहना है, ये अगर अपनी आत्मा के इंस्ट्रक्शंस पे और हमारी आत्मा की इच्छा पर अगर हमारा मन चले तो वो बंधु है, हमारा मन अपनी आत्मा का बंधु है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, लेकिन अगर हमारा मन आत्मा का नहीं सुनता, अपने आत्मा का नहीं सुनता, स्वयं अपना ही खेल रचता है और अपने मन की करता है, तो क्या हुआ, वो शत्रु बन जाता है। शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत, तो अपनी आत्मा में ही रहते हुए, अपनी आत्मा से ही एनर्जी खींचते हुए वो अपनी आत्मा से ही शत्रु बन करके विराजता है, रह जाता है। वर्तेत रहता है, आत्मैव शत्रुवत, आत्मा के साथ ही शत्रुत्व निभाते हुए वो शत्रु बन करके रह जाता है। बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः, इसीलिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हम अपने मन को जो है जीत लें। ये भले आप इस संसार में किसी और को जीते ना जीते, किसी राज्य को जीते ना जीते, या किसी कंपटीशन में जीते ना जीते, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप स्वयं अपने मन को जीत लें। यह सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे मुश्किल भी, कि बाहर के शत्रुओं को और बाहर की वस्तुओं को उसके ऊपर हम अपना अधिकार और रोब जमा भी सकते हैं, लेकिन हमारे अपने मन का क्या हमारा मन हमारी सुनता है? क्या वो हमारे वश में है? या अगर हम कहें कि हे मन तू इन सब चीज़ों में मत पड़, तो वो नहीं पड़ेगा। अगर आपको क्रोध आ रहा है, किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत अन्याय किया और उसके प्रति आपको बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन अगर आपने आपके मन को बोला है हे मन तू नियम से रह, क्रोध मत कर, तो क्या वो आपकी सुनेगा या नहीं सुनेगा? यही आपकी असली परीक्षा है। तो ऐसे ही हर विकट परिस्थिति में या विपरीत परिस्थिति में अगर आपका मन आपका साथ दे, वो विचलित ना हो और अपने मन की ना करे, अपनी इच्छा से ना छूट जाए, तब जो है आपने अपने मन को जीत लिया है। और ऐसे ये न आत्मैव आत्मना जितः, ऐसे व्यक्ति का मन जो है अपने स्वयं के आत्मा के लिए बंधु है। और अगर ऐसा नहीं है तो शत्रु है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत। तो ये कितना अच्छा श्लोक है और इस श्लोक का नंबर भी 6 है। और इसकी विशेष बात क्या है, हमारे जो रिपु हैं, जो शत्रु हैं, वो भी 6 ही है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 प्रकार के हमारे शत्रु हैं। ये श्लोक नंबर भी 6 है। तो और जो एस्ट्रोलॉजी में राशियां हैं उसमें छठी राशि भी जो है वो रोग ऋण और शत्रु की ही है। तो रोग ऋण और शत्रु, तो 6 ये जो अंक है, इससे आप जान सकते हैं कि इस पर विजय प्राप्त कर लेने के लिए ये अंक बना हुआ है। तो इसीलिए, और हमारे जो वार हैं एक हफ्ते में सोमवार मंगलवार बुधवार, जैसे आज सोमवार है, वैसे शुक्रवार का दिन जो छठा दिन है, वो शुक्रवार की पूजा इसीलिए विशेष मानी जाती है कि शुक्रवार की पूजा से हमें अपने ये जो अंदर के शत्रु हैं इन पर विजय प्राप्त करने की शक्ति हमें मिल जाती है, प्राप्त होती है। तो इसीलिए शुक्रवार का जो की आराधना और पूजा जो है ये बहुत ही विशेष माना जाता है। तो इसीलिए इस छठे श्लोक को आप बहुत अच्छे से अपने मन में धारण करके रखिए और इसको अपने जीवन में आप अपने प्रैक्टिस में भी लाइए। तो फिर आप देखेंगे कि आपको कितना स्ट्रॉन्ग फील होता है, अंदर से कितना स्ट्रॉन्ग फील होता है, आप में एक स्ट्रेंथ आती है, एक नई एनर्जी आती है और आपको ऐसा लगता है कि चाहे सिचुएशन कितना ही बिगड़ क्यों ना जाए, चाहे लाइफ में कितने ही चैलेंजेस क्यों ना आ जाएं, आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, आप विजयी होंगे ही होंगे। कौरव देखिए कितने थे, संख्या उतनी कितनी थी, असंख्य थे उनके, और असंख्य सैन्य बल भी था
और पांडव कितने, गिन के 5, और उनका सैन्य बल भी इतना कम। केवल श्री कृष्ण और श्री कृष्ण पर उनका अटूट विश्वास, इसके आधार पर उन्होंने जीत लिया। इतना बड़ा युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है उन्होंने जीत लिया। तो यहाँ पर जीत और हार के में जो है वो संख्या काउंट नहीं करती, शत्रु का बल जो है वो काउंट नहीं करता। काउंट क्या करता है कि आपने आपके मन को जीत लिया है या नहीं, क्या आपका मन श्री कृष्ण में समर्पित है या नहीं, क्या आपने श्री कृष्ण में अपना सरेंडर या शरणागत हुए हैं या नहीं, क्या उनमें आपने अटूट श्रद्धा और विश्वास रखा है या नहीं। अगर ये सब किया है तो भले शत्रु आपका कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, भले वो कितना ही षड्यंत्र क्यों ना रचे, जीत लेकिन आपकी ही होगी। क्योंकि जिसके पक्ष में स्वयं भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, उसकी कभी हार नहीं होती, वो जीतता ही जीतता है, निश्चित है, उसकी विजय तो निश्चित है। लेकिन भगवान आपके पक्ष में आए, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको आपके मन को जीतना होगा। ये नहीं कि आपने किसी के लिए दुर्भावना रखी, किसी के ऊपर हिंसा कर दी, चाहे फिर वो पेड़ हो, पशु हो, प्राणी हो या फिर मानव हो, कोई भी हो, भले उसने आपको कितना ही कष्ट और दुख क्यों ना दिया हो, अगर आपने उसके बारे में सच्चिंतन ही रखा है तो भगवान स्वयं आपके पक्ष में है, ये तो निश्चित बात है। और भगवान आपको कभी हारने नहीं देंगे। तो वैसे ही आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आप अपने मन को अपना बंधु बनाना है। जैसे ही आपका मन आपका बंधु बन जाएगा, तब देखिए एक के बाद एक आप सारे युद्ध जो है वो जीतते चले जाएंगे। कोई आपके सामने या कोई भी परिस्थिति आपके सामने टिक ही नहीं पाएगी। ये शक्ति है। आपको अगर शक्तिशाली बनना है, शक्तिवान होना है, तो अपने मन को जीत लीजिए, अपने मन के बहकावे में मत पड़िए। अगला श्लोक नंबर 7 जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीत उष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयोः। जितात्मानः प्रशान्तस्य, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं, जितात्मनः, जिस व्यक्ति ने इस प्रकार अपने मन को जीत लिया तो उसके लक्षण क्या होंगे, प्रशान्तस्य, इमीडिएटली क्या होता है, उसका मन जो है शांत हो जाता है। जब आपका मन विचलित यहाँ वहाँ नहीं घूमता, बैठ जाता है, तो वो शांत हो जाता है और उस शांति में आप एक अलौकिक आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। उस आनंद को ही प्रशांति ऐसा नाम दिया है। वो सत्य साई बाबा ने भी प्रशांति निलयम ऐसा कैंपस का नाम रखा है, शायद आपको पता होगा। तो ये शब्द जो है प्रशांति, प्रशांत, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि मन के पूरे शांत हो जाने के बाद जो एक संतोष और आनंद की अनुभूति होती है, उसको ही प्रशांति ऐसे कहा गया है। तो जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, तो ऐसा मन जो है ऑटोमेटिकली परमात्मा में समाहित हो जाता है, समाहित रहता है उसमें, और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता, कोई गैप नहीं रह जाता। तो एक बार आपका मन पूरी तरह से शांत हो गया, शांतचित्त हो गया और आपने अपने मन को जीत लिया, तो आप ऑटोमेटिकली परमात्मा में समाहित हो जाते हैं। शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयोः, भले आपका मान हो, सम्मान हो या अपमान हो, भले शीत हो, शीतकाल हो, ठंडी हो, या उष्ण हो या बहुत गर्मी हो, सुख हो या दुख हो, ऐसे किसी भी प्रकार के द्वंद्व में आपका मन विचलित नहीं होता। जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, क्योंकि आप अभी परमात्मा में स्थापित हो चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें जो इस प्रपंच की चीज़ें हैं, ये आपको कभी स्पर्श नहीं कर सकती। आप इन सब से ऊपर उठ चुके होंगे। तो आपके मानव जीवन में अगर आपको कुछ साधना है तो यही साधना है कि आपके मन को आपको जीत लेना है और वो प्रशांति वाली जो स्थिति है, उस स्थिति पर आकर के परमात्मा को पा लेना है। परमात्मा को एक्चुअली पा लेना, ऐसा ये जो शब्द है ये इतना ठीक नहीं, उपयुक्त तो नहीं, क्योंकि परमात्मा तो पहले से ही हमारे साथ हैं, तो उनको हमने कभी खोया नहीं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हमें उसकी अनुभूति करनी बहुत आवश्यक है। तो वो अनुभूति कब होगी और कैसे होगी, जब आपने अपने मन को जीत लिया, तब आपको ये अनुभूति होगी। और उस अनुभूति के बाद जो है आप बहुत ही एक बदले हुए व्यक्ति होंगे, एक मानव होंगे, सही रूप में आप मानव होंगे तब। जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, ऐसा व्यक्ति परमात्मा में समाहित हो जाता है।
शीत उष्ण सुख दुखेषु, शीत में, उष्ण में, सुख में, दुख में, तथा मान अपमानयोः, तथा मान में और सम्मान में और अपमान में, इन सब में वो समदृष्टि रहता है, समभाव रहता है, वो विचलित नहीं होता। अगर सम्मान हुआ तो खुश नहीं होता और अपमान हुआ तो दुखी नहीं होता, उसके लिए दोनों सेम हो जाते हैं। क्या सम्मान, क्या मान, क्या अपमान। तो अगला श्लोक, श्लोक नंबर 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राश्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जो भी व्यक्ति अपने ज्ञान से और विज्ञान से तृप्त हो जाता है। अभी ज्ञान क्या है और ये विज्ञान क्या है? तो ज्ञान ये है जो किताबों से हमने पढ़ करके अर्जित की है, जैसे शास्त्र हो, पुराण हो, उपनिषद हो, वेद हो, ऐसे इनके द्वारा जो ऑलरेडी ज्ञान अवेलेबल है, उस ज्ञान को पढ़ करके समझना, बाह्य रूप से अब हमें जो मिले या किसी गुरु से हमें मिल जाए, तो वैसे जो बाह्य रूप से हमें मिल जाता है वो है ज्ञान। और विज्ञान क्या है? इसी ज्ञान का मंथन करते करते हमारे अपने अंतर्मन से जो ज्ञान की धारा बहती है, जो हमें रियलाइजेशन होता है कि अच्छा ये ऐसा है, ओहो तो ये वैसा है। तो ये रियलाइजेशन जब बहुत हम किसी सब्जेक्ट पर विचार करते हैं तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें हमें अपने आप जो है स्ट्राइक होती हैं, है ना। आपने हमेशा कभी ऐसे लाइफ में महसूस किया होगा कि अपने आप आपको कुछ चीज़ें स्ट्राइक होती हैं। वो कहाँ से होती है? वो आपके अंतर्मन से प्रेरणा मिलती है आपको, और वो अंतर्मन से जो प्रेरणा मिलती है वो कुछ और नहीं, भगवान स्वयं अंतर्यामी होकर के बैठे हैं और वो आपके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं अपना। और वही प्रकाश जो चैतन्य स्वरूप है वो आपको सारे ये पॉजिटिव थॉट्स और ये रेवलेशंस जो है वो आपको करवाते हैं। तो ये है विज्ञान, जो आपके अंदर से, अंतरात्मा से आपको मिले, जो रियलाइजेशन आपको हो, वो है विज्ञान। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, तो केवल बाहर से अर्जित किया हुआ जो ज्ञान है वो काफ़ी नहीं है। तो उस ज्ञान पर हमें मंथन करके अपने अंतरात्मा से हमें जो रियलाइजेशन है, जो अंतर्ज्ञान है, उसको प्राप्त करने के बाद ही हम जो है एक स्टडी स्टेट में, बैलेंस स्टेट में आएंगे। तो इस प्रकार से आने के बाद जो तृप्ति मिलती है, ऐसे तृप्त आत्मा, ऐसे तृप्ति यानी कि अभी मेरे मन में कोई किसी प्रकार की संशय या किसी प्रकार का भय या किसी प्रकार की चिंता, ये सब नहीं है, क्योंकि अभी मैंने सब जान लिया है। अब मुझे अंतर्मन से सब कुछ पता चल चुका है कि ये क्यों ऐसा हुआ, ये क्यों ऐसा हुआ, ये मेरे साथ ऐसा क्यों होना था। ऐसे किसी भी विषय पर या किसी भी बात पर मुझे किसी प्रकार का कोई संशय अभी रह नहीं गया है। ये पूरे सांसारिक चीज़ों में ये जो भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ जो है वो उमड़ घुमड़ कर रही हैं और जिसे मैं अनुभव कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उन सब के पीछे का जो कारण है वो मुझे समझ में आ चुका है। तो ये पूरा खेल मुझे समझ में आ चुका है। तो ये समझने के बाद अब कुछ जानने के लिए, समझने के लिए बच नहीं गया। तो जब ऐसा हो जाता है तो तृप्ति आ जाती है। तो अभी आपका मन जो है वो किसी को जानने के लिए, वो क्यूरियोसिटी, वो एंग्जाइटी, वो जानना समझने की ये प्रैक्टिस करना या उसके लिए लड़ पड़ना, ये जो अटेम्प्ट और ये प्रयास है, वो प्रयास अभी छूट जाता है। अभी उसकी ज़रूरत नहीं, भी तृप्त होगी। तो ऐसे ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो, ऐसे अपने आध्यात्मिक जो आधार है, जो भगवान है, जो शिला है, उसमें स्थित हो गया है। कूटस्थो विजितेन्द्रिय, इसके बाद भी उसने अपने इंद्रियों पर काबू पा लिया है, काबू रखा है, क्योंकि ये जो अहंकार है वो कभी मरता नहीं। इसका एक डायरेक्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, श्री गुरु दक्षिणामूर्ति जो शिव जी हैं, शिव भगवान महादेव हैं, वो गुरु रूप में आते हैं तो उनका नाम दक्षिणामूर्ति ऐसा है। तो दक्षिणामूर्ति का जो अगर विजुअल पिक्चर है वो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो उनके पैर के नीचे एक छोटा सा राक्षस जो है, बहुत ही दिखने में जो क्रूर और सुंदर नहीं है, उसकी आकृति क्रूर और छोटा, साइज़ में छोटा, ऐसे जो है वो उनके पैर के नीचे दबा हुआ है और वो मरा नहीं है। उन्होंने अपने पैर से उसको दबा कर के रखा हुआ है और वो अपना सिर उठाकर, हाथ पैर मारते हुए वो उठने की कोशिश करता रहता है, प्रयास करता रहता है। लेकिन भगवान दक्षिणामूर्ति वो इतने योग में अपने सिद्ध हैं कि अपने पैर से उसे दबा कर रखा हुआ है, उसे उठने नहीं देते। तो ये जो विजुअल है,
ये जो पिक्चर है इसका क्या अर्थ है कि उन्होंने ये जो अहंकार है, ये जो विस्मृति है, हमारे अपने चैतन्य के बारे में जो विस्मृति है, वो उस राक्षस का सिंबॉलिज्म है। तो वो कभी मरता नहीं। जो ये जड़ात्मा है, जो अहंकार है, जो हमारी अहंकृति है, ये जो फॉल्स ईगो है, ये कभी मरता नहीं, ये हमेशा रहता है। इसीलिए उसे अपने पैर के नीचे दबा करके रखना पड़ता है। किस पैर के नीचे? ये जो हमारी आध्यात्मिक एक उन्नति होने के बाद जो हमारा जो नया वपू जो है वो मिलता है, उससे उस छोटे से अहंकार को, जो झूठा अहंकार है, उसे दबा कर रखना पड़ता है ताकि वो अपना सर उठा करके फिर नाचने न लगे। तो ये आप ज़रूर गौर करिए कि गुरु दक्षिणामूर्ति का जो इमेज है उसमें हमेशा आप देखेंगे कि उनके पैर के नीचे एक छोटा सा राक्षस जो है वो दबा हुआ है। वो राक्षस और कोई नहीं, हमारी अपनी अहंकृति है, अहंकार है और विस्मृति, अपने आत्मा की विस्मृति का प्रतीक है। तो ऐसे ही हमें भी आध्यात्मिक ज्ञान से हमारा जो अहंकार है, उस अहंकार को नीचे दबा करके रखना चाहिए ताकि वो अपना सिर उठा करके फिर नाचने न लगे। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय। तो इस प्रकार से योग साधना में सिद्ध होने के बाद भी हमें जो है बहुत ही अलर्ट रहते हुए अपनी इंद्रियों को दबा करके रखना, उसे रेगुलेटेड करके रखना बहुत ही अनिवार्य है, आवश्यक है। युक्त इत्युच्यते योगी। तो ऐसा जो जिसने किया है, जो कर सका है, उसे क्या कहते हैं? युक्त। इत्युच्यते, इति उच्यते, ऐसा कहा गया है। ऐसे योगी को युक्त योगी युक्त है। तो ऐसे साधारण लैंग्वेज में भी, बोलने में भी हम बोलते हैं, क्या ये उपयुक्त है? क्या ये इसके लिए उपयुक्त है, युक्त है? इसका अर्थ क्या हुआ? क्या ये इसके लिए फिट है ना? तो वही, तो ऐसे योगी को ही युक्त माना गया है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, अपने मन को जीत लिया है, ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया है और अपने आध्यात्मिक आत्मा में स्थित है। कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी सम लोष्ट्र अश्म कांचन। तो ऐसा युक्त व्यक्ति जो है, युक्त योगी जो है, कैसा रहेगा? सम रहेगा। उसके लिए लोष्ट्र यानी कि मिट्टी का एक गोला, उसे बोलते हैं लोष्ट्र। अश्म कोई पत्थर, या फिर कांचन। कांचन क्या है? स्वर्ण, गोल्ड। तो चाहे गोल्ड हो, चाहे पत्थर हो, कोई रत्न हो, या फिर मिट्टी का एक गोला, ये सब उसके लिए समान है, इनमें कोई अंतर नहीं। एक साधारण व्यक्ति जो है वो मिट्टी को, उसके सामने मिट्टी का एक गोला रख दीजिए और स्वर्ण रख दीजिए, वो फट से स्वर्ण को उठा लेगा। लेकिन ये जो युक्त योगी है, उसके लिए क्या स्वर्ण और क्या मिट्टी, दोनों एक समान है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि उसने जान लिया है कि इन दोनों पदार्थों के तत्व एक ही है, इन दोनों में कोई शाश्वतता नहीं। ये दोनों ही वैसे ही हैं जैसे कोई चलता हुआ रथ, अभी कुछ समय के लिए है, बाद में नहीं रहेगा। तो वैसे ही उसके दृष्टिकोण से ये दोनों एक ही है। तो ये जो भावना, ये जो समदृष्टि, ये जो दर्शन आपको मिलता है, ये आपका सबसे बड़ा लाभ है। अगर ये आपको मिल जाए तो इससे ज़्यादा आप और इस संसार में कुछ पा नहीं सकते, क्योंकि आपका डिपेंडेंसी जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा और आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। वैसे तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्र अश्म कांचन। अभी श्लोक नंबर 9। सुहृन् मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। सो भगवान श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि सुहृन् मतलब सुहृद। हमारा सुहृद कौन है? हमारे वेलविशर्स। मित्र कौन है? सुहृद और मित्र में क्या अंतर है? मित्र वो है जिसका जो हमारा वेलविशर भी है और उसके मन में हमारे प्रति स्नेह, आदर, ये सारी भावनाएं भी हैं एडिशनल, तो वो हमारा मित्र है। तो सुहृद जो है वो दूर के भी व्यक्ति हो सकते हैं, वेलविशर है, लेकिन ऐसा कोई बंधन या रिश्ता कोई नहीं होगा। तो सुहृद, मित्र, अरि क्या है? शत्रु। उदासीन कौन है? ये विरक्त सन्यासी, उदासीन। मध्यस्थ तो दोनों पार्टियों में समझौता करने वाले मध्यस्थ लोग।
जो आपसे द्वेष रखे वो द्वेष्य, बंधु जो आपके बंधु हैं वो, यानी रिश्ते नातों में जो आपके भाई बंधु हैं वो, तो इन सब में जो है समबुद्धिर विशिष्यते, इन सब में जो है इस योगी की बुद्धि सम रहती है, वो इन सबको अलग अलग नज़र से नहीं देखता। साधुष्वपि च पापेषु, भले वो साधु हो या पापी हो, उन उसके दृष्टि से ये दोनों सम हैं। तो समबुद्धिर विशिष्यते, विशिष्यते का अर्थ क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इसमें विशेष बात है, ऐसे व्यक्ति में ये विशेष बात क्या है कि वो सब में अलग अलग प्रकार के लोग में अलग अलग प्रकार की भावनाओं से जो इसके साथ व्यवहार करते हैं, ऐसे व्यक्तियों में भी इसका दृष्टिकोण, इसकी बुद्धि जो है सम है, सेम बुद्धि है। इसकी भावना बदलती नहीं, अलग अलग भावना नहीं बदलती। अभी कोई मित्र आपको मिलने आ जाए तो आपका मन हर्षित होता है, कोई शत्रु आपको मिलने आ जाए तो कोप आ जाता है। आपने किसी साधु को देख लिया तो आदर भावना, सम्मान की भावना आ जाती है, या किसी पापी को देख लिया तो घृणा आ जाती है। तो ऐसे अलग अलग लोगों में अलग अलग भावनाएं हमारा मन जो है कल्पना कर लेता है। लेकिन ये जो योगी है उसके लिए सब कुछ समान हो गया है, क्योंकि वो सब में उसी ईश्वर को देखता है, अपने आराध्य देवता को देखता है। तो इसीलिए उसकी भावना जो है अलग अलग नहीं रहती, भिन्न भिन्न नहीं रहती, समबुद्धि विशिष्यते। और यही समबुद्धि जो है, ये बुद्धि उसे बाकी सारे लोगों से अलग करती है, पृथक करती है, और यही उसकी सबसे विशेष बात है। तो अगर आप बोलेंगे कि किसी साधु संत महात्मा या किसी ज्ञानी को किस प्रकार परखा जाए, तो यही है कि कोई भी हो उसके सामने, उसके लिए वो समान है, उसके लिए उसके मन में अलग भावना नहीं आती। एक के लिए प्रेम की भावना, एक के लिए द्वेष की भावना, ऐसे नहीं आती। सबके लिए उसके मन में समान भावना है कि सब जो है उस बिंब स्वरूप ईश्वर के प्रतिबिंब ही हैं, ये भावना उसके मन में रहती है। सुरुन मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। इसमें संधि एक साथ दिया हुआ है, मैंने संधि स्प्लिट कर करके आपको बताया है ताकि समझने में, वीडियो में समझने में कोई परेशानी न हो, वो सरल रहे। अब जो है अगला श्लोक नंबर 10। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशेर अपरिग्रहः। तो भगवान ने बोला है कि ऐसे योगी को क्या करना चाहिए, ये भी भगवान ने बता दिया है। क्या बोला है? योगी युञ्जीत, युञ्जीत क्या है? जोड़ करके रहे, सदा उसमें लगा रहे, जुटा रहे। किसमें? सततम आत्मानम, सततम जब देखो तब, हर समय, सततम आत्मा में, अपनी ही आत्मा में, कि जो आत्मा मेरे अंदर है वही सर्वव्यापी है, वही भगवान है, वही ईश्वर है, और वही मुझ में है, वही बाकी सब में है। इस प्रकार से उस योगी को, अपनी आत्मा को हमेशा उस परमात्मा से जोड़े रखना है। युञ्जीत सततम आत्मानम रहसि स्थितः। तो ऐसे नहीं कि सबको बताते फिरे कि बाबा देखो मैं यूँ योगी हूँ, योग कर रहा हूँ, योग का अभ्यास कर रहा हूँ, मेरे इतने मैंने साधना की है और इतना मैंने अकम्प्लिश किया है। ऐसे नहीं, प्रदर्शन या पब्लिश वगैरह करके नहीं, रहस्य स्थितः, सीक्रेट, रहस्यमयी स्थिति में रहते हुए, रहस्य स्थितः, सीक्रेटली आपको ये सब करना है। आपके मन की जो एकम्प्लिशमेंट्स है वो बाहर किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तो ऐसे अलग रहते हुए आपको अपने मन को आत्मा से जोड़े रखना है। एकाकी, अलग रहते हुए, एकाकी, बस केवल यही, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। एकाकी यतचित्तात्मा, यतचित्तात्मा, यतचित्त क्या है? रेगुलेटेड माइंड, यतचित्त। तो नियमों से चलने वाला जो मन है वो है यति का चित्त। यतचित्तात्मा निराशेर, किसी प्रकार की आशा के बिना या किसी प्रकार की इच्छा या किसी प्रकार की अपेक्षा के बिना, निराशेर अपरिग्रहः। तो परिग्रह करना क्या है? सब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे पास इतना होना चाहिए, मेरे पास उतना चाहिए, ये जो पोजीशन है, ओनरशिप, इसके बिना अपरिग्रहः। जितना आपको आपके शरीर और मन को, आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए उतना यूटिलाइज़ कर लो,
और इससे ज़्यादा जो है वो हड़पने की कोशिश ना करो, अपने लालच या ऐसे ग्रीड को की अवस्था में ना जाओ। उसे कहा है अपरिग्रह, ज़रूरत से ज़्यादा बचा कर नहीं रखना, जितना ज़रूरी है एक समय के लिए। अगर आज मुझे 2 रोटी की आवश्यकता है तो मैं 2 ही रोटी रखूँ, ये नहीं कि मैं बचा के रखूँ 10 रोटियाँ, ऐसे नहीं। तो अगर मैंने 2 रोटियों से ज़्यादा ऐसे गैदर करके रख ली तो फिर उसे क्या करेंगे, कहेंगे परिग्रह करना कहेंगे। तो वैसे ही जितनी ज़रूरत है केवल उतना ही रखें। अभी इसका सरल सा आप पूछेंगे कि अरे ये कैसे पॉसिबल है, सिर्फ आज का थोड़ी देखेंगे, भविष्य का भी देखेंगे, फ्यूचर का भी देखेंगे। अगर फ्यूचर में कुछ अकाल आ जाए तो मैं कैसे सर्वाइव करूं? तो इसका सिंपल सा और डायरेक्ट एग्जांपल देखिए। पेड़ जो है, पौधे, वो क्या अपने हाथों में सब समेट करके रखे रहते हैं? वो अपने भविष्य के लिए क्या जुटा के रखते हैं? नहीं ना। फिर भी वो सालों साल जीते हैं। और सालों साल किस प्रकार जीते हैं और चले जाते हैं। ये जो वट वृक्ष है वो तो 400-500 साल जीता है, कैसे जीता है? तो प्रकृति का यही नियम है, और अगर ये नियम हम भी फॉलो करने लगे तो हम भी बहुत सालों तक जी सकते हैं। चूहों की तरह अगर ऐसे कुरेद कर एक जगह में एकत्रित करके रखने की चेष्टा करेंगे तो हमारी बुद्धि भी उतनी ही सीमित हो जाएगी। लेकिन हमारे सामने ये डायरेक्ट एग्जाम्पल है पेड़ का, पौधों का, कि वो कुछ भी ऐसे एकत्रित करके नहीं रखते, परिग्रह करके नहीं रखते। जितना अपने फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए उन्हें पानी चाहिए, वायु चाहिए, तेज चाहिए, प्रकाश चाहिए, धूप चाहिए और आकाश चाहिए, मिट्टी चाहिए, उतने में वो अपना कार्य जो है वो करते रहते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई करते रहते हैं, फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं, और उतना ही ज़मीन से खींचते हैं और उतना ही वो आउटपुट भी देते हैं। जितने भी फल हो, फूल हो, पत्तियाँ हो, सब छोड़ देते हैं या नहीं? तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है और ये हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हमें किस प्रकार अपना जीवन जीना चाहिए। तो निराशीर अपरिग्रह, तो ऐसे बिना परिग्रह किए, बिना उसको पोजीशन में लिए मुझे समेट के रखना है, ये जो भावना है इनसिक्योरिटी, ये इनसिक्योरिटी से मुक्त हो जाना और इस विश्वास से रहना कि जिस भगवान ने ये पूरे संसार को संचालन में लाए हैं वो भगवान जो है सबके अन्नदाता है, सबका पोषण करता है। तो वो आपको भी निश्चित रूप से आपको भी पोषित करेंगे, आपके लिए भी सब कुछ करेंगे। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशे अपरिग्रह। तो ऐसे यतचित्तात्मा होकर के, यतचित्त यानी कि रेगुलेटेड माइंड, सत्य असत्य और नित्य अनित्य, क्या शाश्वत है, क्या शाश्वत नहीं है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, ऐसे हमेशा विवेक के साथ रहते हुए आदि शंकराचार्य ने भी तो विवेक चूड़ामणि में और भज गोविंदम में यही कहा है कि आप अपना मन जो है भगवान में लगाइए, बाकी सब जो है व्यर्थ है। तो ये है श्लोक नंबर 10। श्लोक नंबर 10 तक आज हमने पठन किया है, तो इसके बाद फिर हम प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना में पूर्ति करते हैं। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण 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 अच्युतानंद गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।